A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. If you want to see my previous video, you can go to the description box and can check the link there. Moving forward with the chapter 3 named Business Environment, Class 12th Business Studies, we are going to discuss about the New Economic Policy 1991. इससे पहले कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को समझें, हम ये देखते हैं कि जब तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी तो क्या सिनेरियो था इंडिया का। देखो, जब तक एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अगर मैं बात कर रही हूँ क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्टेड अप टू इट्स ओन कंट्री। मैक्सिमम ट्रेड इंडिया के अंदर ही था। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट्स कर रहे थे रादर देन एक्सपोर्ट्स। इंडिया की इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं कर रही थी। रीज़न क्या था? वो इन्वेस्टर्स जिनको हम एज अ फॉरेन इन्वेस्टर्स रिगार्ड करते हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी नहीं थे। दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। रीज़न बीइंग, उन्हें लग रहा था कि यार जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही, किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो एक तरीके से ये तो फंड्स को ब्लॉक करने वाली बात हो गई। ठीक है, लेकिन सून गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि यार अब इंडिया को एक ओपन इकोनॉमी बनाने की ज़रूरत है कि हम इंडिया की अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली उसको इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं, तो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना यार एक काम करें, नई पॉलिसी लेकर आते हैं। और क्योंकि उसका फोकस इकोनॉमी के ऊपर है तो उसका नाम रख देते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हमने 1991 क्यों इसको रिलेट किया? बिकॉज ये पॉलिसी को लॉन्च किया गया था 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, जो भी सेटबैक्स हम पहले फेस कर रहे थे जब तक हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी 1991 वाली, उनको रिमूव करने के लिए हम ये पॉलिसी लेकर आए। ठीक है, जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लेकर आए तब हम लोगों ने क्या देखा कि इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एलपीजी मॉडल को डेवलप किया है। अब एलपीजी मॉडल क्या है? मेनी ऑफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस मॉडल एज वेल, बट स्टिल आई एम स्टेटिंग हेयर। एल बेसिकली मीन्स लिबरलाइजेशन, जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन एंड पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो ये एक एलपीजी मॉडल था। हम डिटेल में हर एक मॉडल के पर्टिकुलर लेटर के बारे में स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। कैसे? फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके कि आओ और इंडिया में इन्वेस्ट करो। ऑब्वियसली जब कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो होगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है। इसीलिए टू बिल्ड एन ओपन इकोनॉमी, जब मैं कह रही हूँ बिल्ड एन ओपन इकोनॉमी, उसका मतलब क्या था? इस पॉलिसी का फोकस था कि ट्रेड सिर्फ इंडिया तक नहीं रहना चाहिए, हमें बाहर की कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करना है। फाइन। टू परमिट द इंटरनेशनल फ्लो, परमिट इंटरनेशनल फ्लो का मतलब क्या था? कि सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट्स ना हो, हम एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट करें। साथ ही साथ अगर हम इंटरनेशनल फ्लोज़ की बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज करें। फाइन। नेक्स्ट क्या था? प्राइवेटाइजेशन। जब मैं कह रही हूँ प्राइवेटाइजेशन तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा देना और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर देना। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा कहीं ना कहीं कंट्री को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू लिबरलाइज ट्रेड। जब तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड हो रहा था। एक ट्रेड करना है, लाइसेंस चाहिए। ठीक है, कोटा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी हुई थी कि ठीक है इस प्रोडक्ट को आप इतनी क्वांटिटी में ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था? इन सभी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को हटाओ और ट्रेड को लिबरलाइज करना। टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? जब एक कंट्री के अंदर कमोडिटी के प्राइजेस राइज होते रहते हैं।
तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इन्फ्लेशन रेट कॉन्टिन्यूसली राइज हो रहा है उस इन्फ्लेशन रेट को डाउन करना। रीज़न बीइंग, जब इन्फ्लेशन रेट डाउन होगा तो चीज़ें हमारी अपनी कंट्री की सस्ती हो जाएंगी। जब हमारी कंट्री की चीज़ें सस्ती होंगी तो बाहर से खरीदने वाले को इंडिया का प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा परचेज करेंगे, और जब वो ज़्यादा परचेज करेंगे मतलब इंडिया के लोगों का जो ट्रेड है बाहर की कंट्रीज़ में वो इंक्रीज़ होगा। और वो तो हमारा ओवरऑल फोकस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का चल ही रहा था। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लाई गई। अगर आपसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप पूरा ये एक बैकग्राउंड एंड एक नोट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। From the next video, we are going to discuss about the LPG model. We will discuss liberalization, privatization and globalization, one topic a day. Hopefully this entire new economic policy 1991 is clear to you all. If you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe.